नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार साहिब मिजार जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के चंद दिन बाद आपने नमाज असर अदा की और हजरत उकबा बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं भी अबू बकर सिद्दीक के साथ निकला, हजरत अली भी साथ हो लिए, नमाज असर अदा की है, अब जा रहे हैं। अब हजरत उकबा बिन हारिस कहते हैं कि जब अली भी साथ हुए, अबू बकर भी साथ हुए और उकबा बिन हारिस कहते हैं कि मैं भी साथ ही था, तो कहा कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज असर पढ़कर जाने लगे तो आपने हुसैन बिन अली को देखा कि वो बच्चों के अंदर खेल रहे हैं, बच्चों के अंदर क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। कहा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुसैन इब्ने अली को उठाया और उठाकर अपने कंधों के ऊपर सवार कर लिया। इसलिए वो पैगाम, वो नसीहत याद थी कि मैं रहूं या ना रहूं, तुम्हारे हाथ के अंदर अहले बैत का दामन होना चाहिए। हुजूर अपनी जिंदगी के अंदर भी हसन और हुसैन को अपने कंधों के ऊपर सवार किया करते थे। अब जनाब सिद्दीक अकबर भी वही मामूल, वही अमल अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आ रहे हैं कि आपने हुसैन इब्ने अली को बच्चों के साथ जो खेल रहे थे उठाया, कंधों पर सवार किया और सवार करने के बाद पता क्या फरमाने लगे, भी अभी शबीहुन बिन नबी जी लैसा शबीहन भी आली। फरमाया कि ए हुसैन, तेरी शक्ल और तेरी सूरत हैदर से नहीं मिलती, बल्कि तेरी तो सूरत मोहम्मद मुस्तफा से मिल रही है। तेरी सूरत जो है वो हैदर से नहीं मिल रही, फरमाया तेरी सूरत मिल रही है तो आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ मिल रही है। और ये जुमले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के लिए जनाब सिद्दीक अकबर ने बार बार बोले और जितनी मर्तबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक ये जुमले बोल रहे थे उतनी मर्तबा अली उल मुर्तजा शेर खुदा मुस्कुरा भी रहे थे। ये खलीफा अव्वल और खलीफा बिला फजल जनाब अबू बकर सिद्दीक हैं जो हुसैन इब्ने अली को उठाकर अपने कंधों के ऊपर बिठाकर इस बात का सबूत दे रहे हैं। लोगों, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था, मैं रहूं या ना रहूं, तुम्हारे पास अहले बैत का दामन होना चाहिए। और मुझे बताइएगा कि जिन्होंने अहले बैत के साथ मोहब्बत की है और जिन्होंने अहले बैत के साथ मवद्दत की है, फरमाया बड़े बड़े लोगों के नाम मिट गए, सिद्दीक का नाम कल भी जिंदा था, सिद्दीक का नाम आज भी जिंदा है। और जिसने भी अहले बैत को अपने कंधों के ऊपर सवार किया, उनके साथ मोहब्बत की है, तो जहां मोहम्मद का नाम तासुबे क़यामत तक जिंदा रहेगा तो वहां पर मोहम्मद अरबी के गुलामों का भी नाम जिंदा रहेगा। इसलिए हर किसी को शोहरत प्यारी है, हर किसी को इज्जत प्यारी है, लेकिन अजीज साथियों ये ना हो कि मट्टी से मोहब्बत करने वाले हम मट्टी के अंदर जाकर मट्टी ना हो जाएं, बल्कि उन मीरियों से मोहब्बत करें कि जिनकी मोहब्बत की वजह से जब अल्लाह मौत भी अता करेगा तो अल्लाह वो मौत फिर शहादत वाली भी अता फरमा देगा। तो फिर उसकी कब्र को आकर फरिश्ते भी आकर ज़ियारत भी करेंगे। और कल क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी अहले बैत के साथ मोहब्बत की, फरमाया कल क़यामत के दिन एजाज ये हो मिलेगा, मौका दे रहा हो, फिर फरमाया एजाज उनको ये मिलेगा, फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे को मोहम्मद अरबी का कुर्ब भी नसीब फरमा देगा। तो हमारा आज का मौजू ही यही है कि असहाबे रसूल की, औलाद रसूल के साथ मोहब्बत। ये खलीफा अव्वल की मोहब्बत देखिएगा कि कंधों पर सवार करके क्या फरमाया कि ए हुसैन, तेरी सूरत और तेरी शक्ल हैदर से नहीं मिलती, तेरी शक्ल तो मोहम्मद मुस्तफा से मिल रही है।